हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरे खिड़की से बाहर का व्यू है। एक्चुअली आज यहाँ पर वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि थोड़ी देर पहले बहुत ज़ोरों का बारिश हो रही थी एंड बाहर का मौसम बड़ा सुहाना लग रहा था। एकदम से धूप नहीं था, बिल्कुल अंधेरा हो गया था एंड मैं सोची वो वाला व्यू के साथ वीडियो शूट करूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि वो अंधेरे के साथ मेरा चेहरा भी बिल्कुल अंधेरा हो गया एंड कुछ नहीं दिख रहा था, इसलिए मुझे वीडियो डिलीट करना पड़ा। एंड ये लाइट होने के बाद अब बारिश ख़त्म हो चुका है, इसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली इस वीडियो के बारे में अगर आपको बताऊँ, मैं लास्ट 3 डेज से यही वीडियो बना रही हूँ एंड 3 वीडियो बना चुकी हूँ। दिस इज़ द 4th वन। तीनों वीडियो मैं डिलीट भी कर चुकी हूँ, इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक है कि पास्ट के पेनफुल मेमोरी से हम कैसे बाहर निकले। एक्चुअली किसी ने कमेंट किया था, मतलब रिक्वेस्ट किया था कि मैम इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाइए। जब उन्होंने कमेंट किया, जब मैंने वो टॉपिक देखा तो मैंने उस पर रिसर्च किया, उस पर स्टडी किया कि क्या होना चाहिए इसका सॉल्यूशन, कि पास्ट के पेनफुल मेमोरी से हम कैसे निकले। लेकिन कुछ सेटिस्फैक्ट्री मुझे नहीं मिला। फाइनली मैं बैठी, मैंने उसको एनालाइज किया कि क्यों ऐसे होता है कि पास्ट का कोई एक चीज़, कोई एक एक्सपीरियंस हमारा वो एक पेनफुल मेमोरी बन के हमें डिस्टर्ब क्यों करता है एंड हम वहाँ से क्यों बाहर नहीं निकल पाते हैं। जो मुझे जानने को मिला, मुझे लगा कि पास्ट के पेनफुल मेमोरी से आप कैसे बाहर निकलो, उसको बताने के साथ साथ मुझे आपको ये भी बताना चाहिए कि वहाँ से हमें क्यों बाहर निकलना चाहिए एंड उससे ज़्यादा ज़रूरी ये भी जानना है कि वहाँ से हम क्यों बाहर नहीं निकल पा रहे। तो ये जो सारा चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी एंड मैं जो वीडियो बनाती थी बार बार, मुझे लगता था कुछ मिसिंग हो जाता है। मैं कुछ बताती हूँ, कुछ छूट जाता है, या फिर जो मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाहती हूँ वो मैं ठीक से नहीं कर पाई, या फिर वो सारा मैसेज मैंने आपको नहीं दिया, कुछ तो कहा एंड एक पॉइंट कहीं छूट गया, तो मुझे सही नहीं लगा। इसलिए वीडियो में बनाती गई एंड उसको डिलीट करती गई। आज ये फाइनल वीडियो बना रही हूँ, इसमें मुझे कोई कट नहीं चाहिए, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं चाहिए। मैं इसको जैसे शूट कर रही हूँ वैसे ही डालने वाली हूँ, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 3 चीज़, पास्ट के पेनफुल मेमोरी से हम क्यों नहीं निकल पाते हैं, राइट, एंड वहाँ से हमें क्यों निकलना चाहिए, एंड तीसरा हम वहाँ से कैसे निकले, ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज नीता पटनायक। आई एम ए फिजिकल एंड ए मेंटल फिटनेस काउंसलर। आई एडवाइज, सजेस्ट एंड हेल्प पीपल हाउ टू स्टे फिट बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली, एंड माय पैशन इज टू लिव एंड लेट लिव ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। फ्रेंड्स, पहले देखते हैं पास्ट के पेनफुल मेमोरी से हम क्यों नहीं निकल पाते हैं। ये पहला पॉइंट, इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने जो रिसर्च किया, जो मैंने स्टडी किया, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ पे ये बोलते हैं कि वो पास्ट है, वो जा चुका है, वो ख़त्म हो चुका है, वो अभी हमारे लाइफ में नहीं है, वो हमसे अलग है। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा है करके, क्योंकि आपका पास्ट कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे करके आपसे जुड़ा हुआ है। कोई भी इंसान अपने प्रेजेंट में जो कुछ करता है, अपने फ्यूचर में जो कुछ करने का प्लान करता है, वो अपने पास्ट में जो कुछ हो जाना है, जो सीखा है, जो नॉलेज गेन किया है, जो एक्सपीरियंस उसको हुआ है, उसके बेसिस पे ही करता है। हम जो कुछ अपने लाइफ में सीखे हैं उसके बेसिस पे ही तो हम अपने प्रेजेंट का प्लानिंग करते हैं, हम अपने फ्यूचर का सोच रहे हैं। तो पास्ट कभी भी हमारा हमसे अलग नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, पास्ट के ढेर सारे मेमोरीज होते हैं। हैप्पी वाले मेमोरीज होते हैं, सैड मेमोरीज होते हैं, कुछ बड़े स्वीट मेमोरीज होते हैं, कुछ बड़े पेनफुल मेमोरीज होते हैं। हमें सारे चीज़ याद रहते हैं, मोस्टली सारे चीज़ हमें याद रहते हैं, सारे मेमोरीज हमें याद रहते हैं। कुछ कुछ मेमोरीज जो हमें याद नहीं है या फिर जो हम भूल चुके हैं, वो इसलिए क्योंकि उन बातों पे हमने ज़्यादा मतलब उसको ध्यान नहीं दिया, या फिर उस बात को हमने बार बार नहीं सोचा एंड उस इमोशन के साथ नहीं सोचा। जैसे कि कुछ हमारे सामने होता है तो हमें लगता है अरे ये तो हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था, मेरे बचपन में मेरे पापा भी मुझे ऐसे वाला बैग लेके दिए थे, या फिर हम लोग भी बचपन में ये वाला खेला करते थे, या फिर इनका ये वाला बुक तो मुझे भी मिला था जब मैं स्कूल में कोई स्पीच दिया था एंड फर्स्ट हुआ था, तो तब मुझे ऐसे गिफ्ट स्कूल में ये वाला बुक मिला था।
वो तभी याद आता है। उसको हम अक्सर याद नहीं करते कि हाँ स्कूल में मैंने स्पीच दिया था तो मैं फर्स्ट आया था एंड उसमें मुझे ये बुक मिला था, ये चीज़ हम अक्सर याद नहीं करते हैं। लेकिन जब वैसे वाली कोई सिचुएशन होता है वो चीज़ें हमें याद आती है, मतलब उसको हम भूले नहीं है, लेकिन उसको हम अगेन एंड अगेन याद नहीं करते। एंड जब भी वो चीज़ याद आती है उसमें वो सारे इमोशन डाल के हम याद नहीं करते, उसको हम एज ए स्टोरी देखते हैं या फिर एज ए स्टोरी बोलते हैं। लेकिन जो हैप्पी मेमोरीज होते हैं वो हमें विथ इमोशंस याद आते हैं, विथ फीलिंग्स हम इसको याद करते हैं। मम्मी से बात की, सिस्टर से बात की, कोई पुराने दोस्त से बात किया, या फिर कुछ ऐसे हुआ, या फिर अकेले बैठे हैं कोई चीज़ याद आ गई तो उसको हम बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से, बड़े मुस्कुरा के, बड़े खुश होकर याद करते हैं, वो होते हैं हैप्पी मेमोरीज। सिमिलरली जो पेनफुल मेमोरीज होते हैं वो भी वही होते हैं, उसको हम जब याद करते हैं उसको हम सारे इमोशन के साथ, सारे फीलिंग्स के साथ याद करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें सारे मेमोरीज याद रहते हैं। हाँ, हम किसी को कैसे याद करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से मेमोरी हम भूल गए हैं, या फिर कौन सा मेमोरी धुंधला हो गया है, एंड कौन सा मेमोरी हमें अच्छी तरह से याद है, पूरा फ्रेश याद है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न होता है जिसके वजह से हम जो पेनफुल मेमोरीज है उसको भूल जाए, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो हमें याद आते हैं क्योंकि ये बड़े नेचुरल है। ठीक है, तो ये रीज़न है कि पेनफुल मेमोरीज को हम क्यों नहीं भूल पाते हैं। नंबर 2, अब हम देखेंगे कि इससे हमें क्यों भूलना चाहिए। यहाँ पे हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये कहा जाता है कि आप कोई भी चीज़ को जब सोचते हो, जब उसको विजुअलाइज करते हो, इमेजिन करते हो, चाहे वो आपके लाइफ में अभी नहीं होता हो, आप फ्यूचर के लिए कुछ चाहते हो, आप उसको सोचो, आप उसको इमेजिन करो, आप उसमें सारे फीलिंग डालो, उसको फील करो, फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसको रिसीव कर लेगा, एंड आपके लाइफ में वो सब कुछ होने वाला है होगा, मतलब वो सब कुछ आपको आगे मिलेगा। राइट, ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, हम भी कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, वो फ्यूचर के लिए हम नहीं सोच रहे हैं, लेकिन जो पास्ट में हुआ था उसको हम सोच रहे हैं, जो अभी हमारे सामने नहीं हो रहा है। वो एक स्टोरी है, वो एक कुछ एक ऐसी चीज़ है जिसको हम विजुअलाइज करते हैं, हम इमेजिन करते हैं, एंड उसमें हम सारे इमोशन डालते जा रहे हैं, उसमें हम सारे फीलिंग डालते जा रहे हैं, उसको फीलिंग के साथ सोच रहे हैं। अब क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको रिसीव करेगा, उसमें एग्री करेगा, ये सर बोलेगा, एंड हमें वही ला के देगा, वही हमारे लाइफ में वो डिलीवर करेगा। तो हम कर क्या रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल पास्ट में बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था, झगड़ा हुआ था, दोनों अलग हो गए थे, वो एक पेनफुल मेमोरी है। अब सालों बाद हमारी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, सालों बाद हम वो मेमोरी को कैरी करके आगे चल रहे हैं, एंड उसको हम याद कर रहे हैं उस इमोशन के साथ, उस फीलिंग के साथ। आगे चल के वो हमें वही देने वाला है। अब तो बॉयफ्रेंड नहीं है, अब है कौन हमारे लाइफ में, हस्बैंड है। तो अब हस्बैंड के साथ झगड़ा होने वाला है, हस्बैंड के साथ ब्रेकअप होने वाला है, वहाँ पे शायद डिवोर्स होने वाला है। तो अब आप सतर्क हो जाइए, कहीं आप ऐसा कुछ कर तो नहीं रहे हैं। मैंने ये वाला एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि जनरली लोग रिलेशनशिप में जो पेनफुल होता है एक्सपीरियंस, उसी को ज़्यादा याद रखते हैं, उसको भूल नहीं पाते हैं, उसी में सालों साल उसी में चलते रहते हैं। दूसरा एग्जांपल भी हो सकता है, जैसे कि किसी ने बिजनेस में लॉस किया, कभी पार्टनर ने धोखा दे दिया, या फिर जॉब छूट गया, प्रमोशन नहीं हुआ किसी वजह से, ये भी हो सकता है। या फिर कोई हेल्थ इशू हो सकता है, जैसे कि अचानक से कोई हेल्थ हैजर्ड, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई डिजीज़ डिटेक्ट हुआ, हमको पता नहीं था, अचानक से कोई डिजीज़ डिटेक्ट हुआ, वो भी एक पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। कभी कभी उसको भी हम साथ लेके चलते हैं। तो आप जब उसको साथ लेके चलते हो, आप जब उस चीज़ को याद करते हो वो सारे फीलिंग्स के साथ, तो आप उसको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो। वो चीज़ आप अट्रैक्ट करते हो, वो आपके लाइफ में फिर से होने वाला है। तो ये रीज़न है क्यों हमें वो सारे पेनफुल मेमोरीज़ को याद नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट ये है कि हम वहाँ से कैसे निकले, यही तो क्वेश्चन है, यही हमें जानना है कि हम वो सारे पेनफुल मेमोरीज से बाहर कैसे निकले, हम उसे कैसे नहीं याद करें, हम उसको पीछे छोड़ के कैसे आगे बढ़ जाए। देखिए, हमारे लाइफ में जो मेमोरीज होते हैं वो हमें याद आते ही हैं। जिस मेमोरी के साथ हम थोड़ा जुड़े हैं मतलब इमोशनली जुड़े हैं, वो हमें याद आते ही है।
अब हमें समझ आ गया कि कौन से मेमोरी को याद करने से उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है। अगर हम कोई हैप्पी वाला मेमोरी याद करते हैं तो हम हैप्पी होते हैं, तो हम वही हैप्पी चीज़ अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम पेनफुल मेमोरीज़ को याद करते हैं, वही फीलिंग उसको फील करते हैं, तो वही चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं। तो अब हमको समझ आ गया कि ये हमको फील नहीं करना है, ये हमको याद नहीं करना है। लेकिन वहाँ से निकले कैसे? मैं इसके लिए आपको 2-3 ट्रिक बताती हूँ। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और ट्रिक है, कोई और उपाय है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ताकि ये किसी का काम आ जाए। जो मेरे पास ट्रिक है वो बताती हूँ। पहला ट्रिक, इसके लिए आपको थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा, थोड़ा बोल्डली ये स्टेप लेना पड़ेगा। मैं एक्चुअली सारे स्टेप बड़े बोल्डली लेती हूँ, तो ये स्टेप सबसे पहले बताती हूँ। पास्ट की जो एक्सपीरियंस आपको इतना पेन, इतना दर्द, इतना तकलीफ़ देता है, आप उससे भागो मत। आप ये मत सोचो कि मुझे उसे याद नहीं करना है, उसे भूल जाना है, उससे दूर रहना है। नो, उसको सामने ला के रखो, ठीक है। उसको सामने जब आप रखते हो, उसको मेमोरी बना के मत रखो, उसको एक स्टोरी बना के रखो। ये एक स्टोरी है, एक कहानी है। किसकी कहानी है? एक लड़का था, एक लड़की थी, दोनों में प्यार हुआ, दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी। फिर थोड़े दिन में उन दोनों में झगड़ा हुआ किसी बात को लेके, एंड थॉट्स मिसमैच होने लगे, एंड दोनों में फिर सुलह नहीं हो पाया। फिर दोनों अलग हो गए, ये अपने रास्ते चली गई, वो अपने रास्ते चला गया। स्टोरी इतना शॉर्ट होनी चाहिए, इतना डायरेक्ट होना चाहिए। हम क्या करते हैं, उसको जब सोचते हैं कि हम सोचते हैं उसने ऐसा कहा था एंड मैंने इतना कुछ कहा लेकिन वो नहीं माना, उसने मुझे ऐसे देखा, उसने मुझे गुस्से से देखा, उसने मेरे तरफ उसने देखा ही नहीं। ये सारे छोटे छोटे चीज़ हम सोचते हैं, एंड उसमें वो सारे इमोशन डाल के सोचते हैं, सारे फीलिंग्स डाल के सोचते हैं। समझ में आ रहा है ना? हम अपना टाइम, अपना एनर्जी पूरा उसमें देते हैं। हमको वो नहीं करना है। वो चीज़ को हम सामने रखेंगे, उससे हमें डरना नहीं है, उसको हमें सामना करना है, ठीक है। हम वो स्टोरी को सामने रखेंगे, उसको एज ए स्टोरी विदिन 5 मिनट ख़त्म करेंगे। बस निकलो वहाँ से, हो गया, तुम जाओ। वो जो मेमोरी है, जो याद आता है ना, उसको बाय करके बता दो कि हाँ हो गया, मैं समझ गई। उसमें अपना इमोशन मत डालो, फीलिंग मत डालो। ये बहुत डेयरिंग का काम है, क्योंकि आप जब ये करोगे बार बार आपको वो चीज़ फील होगा, लेकिन फीलिंग वहाँ से विड्रॉ करो, मत अटैच करो उसमें फीलिंग। उसको एज ए स्टोरी, कहानी जैसे बोलो एंड ख़त्म करो। सारे चीज़ में इन डिटेल मत जाओ। आप जब 1 बार, 2 बार, 3 बार कर लोगे, फिर आप खुद ही फील करोगे कि आप स्ट्रांग हो गए हो। आप उसके बिना, वो मेमोरी आपको अभी इतना याद नहीं आता, एंड उसके बिना आपका दिन कटता है, एंड आप हैप्पी फील करोगे। आपको लगना चाहिए कि येस आई डिड इट, ये वाली फीलिंग आनी चाहिए। क्योंकि मुझे हमेशा वही वाला फीलिंग आता है। मैं जब भी कोई नेगेटिव थॉट से, या फिर कोई प्रॉब्लम से, या फिर कोई ऐसे चीज़ से मैं बाहर निकलती हूँ, मैं पहले तो उसको वीक बना देती हूँ, ये सोच के या फिर ये कह के ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, ये मुझे क्या तकलीफ देगा, ये मुझे क्या रुलाएगा, ये कह के मैं पहले उसको वीक मान लेती हूँ कि ये बहुत कमज़ोर है, ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एंड जब मैं उसको हैंडल कर लेती हूँ, मैं सोचती हूँ कि येस आई डिड इट, ठीक है। तो आपको ऐसी वाली सोच लानी चाहिए कि हाँ मैंने कर डाला, एंड आप उसको बार बार सामना करो, एंड फिर उसको भगाओ, ताकि उसका आपके सामने आने का हिम्मत ना हो, वो मेमोरी फिर आपके सामने ना आए। उसको लगेगा कि यहाँ पर मुझे कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, कोई मुझसे डर नहीं रहा है, कोई मुझे प्यार से बिठा नहीं रहा है, कोई मुझ में वो सारा फीलिंग ऐड नहीं कर रहा है, क्या करूँ मैं यहाँ जाके। वो ही नहीं आएगा, वो भाग जाएगा, वो दूर भागेगा। आप नहीं दूर भागोगे, वो दूर भागेगा, ठीक है। ये एक ट्रिक है। दूसरा है, जब ऐसे बातें याद आती है, वो सारी यादें जब आती है, आप होता क्या है, आप कुछ काम कर रहे हो, आप अपने काम में बिजी हो, वो थॉट जो है वो चुपके से आता है, वो जो पेनफुल मेमोरी एज अ थॉट वो आता है, एंड वो घुसने लगता है। फिर आप उसको सोचने लगते हो, एंड आप धीरे धीरे उसमें सारे इमोशन, सारे फीलिंग्स, सारे दुख, सारे आंसू, सारे स्माइल, गुस्सा, हेट्रेड, सब उसको दे दे के आप उसको कंटिन्यू करते हो। अब की बार ऐसा करो, जब भी आपको याद आए, जब आपको पता चले कि वो मेमोरी है एंड मैं उसको सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, वहाँ से निकल जाओ, ठीक है। आपको सबसे पहले ये करना है कि अकेले नहीं रहना है। आप अगर कोई काम करो, जनरली ये होता है, हम कोई काम करते हैं, हम इतना ज़्यादा सोचते नहीं है कि हम वो मेमोरी को सोच रहे हैं, या फिर वो पेनफुल मेमोरी को अभी हम टाइम दे रहे हैं, या हमें पता नहीं चलता। लेकिन काम करते करते वो थॉट आ ही जाता है। आपको क्या करना है, वहाँ से निकल जाना है। आप कुछ ऐसे लोगों के पास चले जाओ, वैसे लोगों के साथ जाके अपना इंटरेक्ट स्टार्ट करो, जो लोग इससे इन्वॉल्व नहीं है किसी भी तरह। वो आपका बच्चा हो सकता है,
वो आपके इन लॉज हो सकते हैं, ठीक है, आपके सासू माँ है, आपके घर के कोई और सदस्य है, या फिर वो आप मार्केट निकल जाओ, वो सब्जी वाला हो सकता है, वो आपका सोसाइटी का सिक्योरिटी हो सकता है, वो दूध वाला हो सकता है, अगर वो उस वक्त सामने मिल जाए तो। या फिर आपके घर में कोई पेट है, आप उसके साथ जाके कुछ एक्टिविटी शुरू कर दो। जो लोग इससे किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है, आप दुखी हो, आप खुश हो, आपको क्या लग रहा है, आपका फीलिंग क्या है, उससे उन लोगों का कुछ नहीं लेना देना। वो जैसे आप जाओगे आपके साथ वो कुछ अलग सा इंटरेक्शन शुरू करेंगे, आप वैसे लोगों के पास चले जाओ। कभी भी अकेले मत रहना, कभी भी उन लोगों से बात मत करना जो लोग आपके दुख को समझते हैं, जो आपको तसल्ली देते हैं, जो आपको सिंपैथी दिखाते हैं, आपके सिस्टर, आपके दोस्त, या फिर कोई और है जिससे आप ये सारे चीज़ शेयर करते हो, वो सुनता है या सुनती है, उन लोगों से बात मत करो। मान लो आप एक लेडी हो, आपके लिए ये एक एडवाइस मैं देना चाहूँगी, आप अपने हिसाब से किस किस जगह पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मान लो एक लेडी के लिए ये एडवाइस है कि आप उस समय अपने हस्बैंड से जाके बात मत करो, क्योंकि आप जब अपने हस्बैंड से बात करते हो आप ये वाली मेमोरी को अपने पीछे छुपा के रखते हो, ठीक है, आप बड़े केयरफुली उसको छुपा के रखते हो, आप उसके लिए बड़े केयरफुल हो। तो अपने हस्बैंड से जाके बात मत करो, क्योंकि आपको उसको छुपाना नहीं है, उसके लिए केयरफुल नहीं होना है, उसको भगाना है, उनसे बात मत करो। वैसे लोगों से बात करो जिन लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप दुखी हो, आप रो रहे हो, आपके मन में कुछ चल रहा है, वो समझ नहीं पाएंगे, उनको कुछ नहीं लेना देना। आप जैसे उनके साथ बिहेव करोगे, जैसे बातें स्टार्ट करोगे, जैसे इंटरेक्ट करोगे, वो भी वैसे करेंगे। बस उन लोगों के पास चले जाओ उतने समय के लिए। एंड ये आपको हर बार कोशिश करनी पड़ेगी, ये आपको बार बार करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे पास यही 2 स्टेप है, अगर आपके पास कुछ और है तो बताना ज़रूर। एंड मैं अगर देखूँ मैंने अपने लाइफ में वैसे पेनफुल मेमोरी से कैसे निकली हूँ, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, वैसे पास्ट के पेनफुल मेमोरी मुझे कभी पकड़ के नहीं रख पाई, ये एक बात है। हाँ, प्रेजेंट के कुछ सिचुएशंस होते हैं जहाँ से अगर मैं नहीं निकल पाती हूँ, मुझे लगता है कि मैं उसमें मैं उसमें बंद हो जाती हूँ, वो मुझे जकड़ लेता है। अगर मुझे ऐसा लगता है, मैं क्या करती हूँ, खुद को सामने बिठाती हूँ एंड खुद को बिठा के समझाती हूँ, खुद को खूब इंस्पायर करती हूँ। मैं उससे बोलती हूँ क्या तुम इतने कमज़ोर हो, ये जो सिचुएशन है ये तुम पे हावी हो जाएगा, ये तुमसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, तुम उससे कमज़ोर पड़ोगी, क्या तुम इतना स्ट्रांग नहीं हो कि सिचुएशन को हरा सको। एंड मैं ऐसे कह के खुद को बड़ा इंस्पायर करती हूँ, खुद को मोटिवेट करती हूँ। एंड उस समय मुझे लगता है यस मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ये सिचुएशन, ये जो कुछ हो रहा है ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये कुछ नहीं कर सकता। एंड यूनिवर्स से बात कर लेती हूँ। मैं जब यूनिवर्स से बात कर लेती हूँ मुझे बाकी सारे चीज़ बहुत छोटे लगते हैं, बाकी सारे चीज़ मुझे कमज़ोर लगते हैं, मुझे लगता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ये मेरा तरीका होता है, आप अपना तरीका भी बताना प्लीज़, ठीक है। तो फ्रेंड्स, that's all for today. Stay happy always. Bye bye.